आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बीते 10 फरवरी की रात दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी एवं पेशे से पशु चिकित्सक संजीव कुमार सिंह को कथित तौर पर गोली मारने की घटना पूर्व नियोजित थी। इस बात पुष्टि उन्होंने खुद पत्रकारों से किया है। छपरा से इलाज कराकर वापस घर लौटे चिकित्सक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुखिया सीमा देवी द्वारा एसपी को दिए गए आवेदन को झूठ का पुलिंदा करार दिया। पशु चिकित्सक ने सारण रेंज के डीआईजी एवं छपरा के एसएसपी को दिए गए अपने आवेदन की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नामजद आरोपियों ने घटना की रात उनकी हत्या का भरपूर प्रयास किया था। उन्होंने नामजद 6 लोगों की गिरफ्तारी तथा 2 लोगों की फरारी की चर्चा करते हुए आरोपियों से अपने पूरे परिवार के जान-माल के खतरे की आशंका व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उनके घर परिवार के लोगों के साथ साथ घर से सजे सरकारी विद्यालय के छात्र व शिक्षक समिति में संचालित डीआरएम ईंट उद्योग से प्रतिदिन निकलने वाले धूल एवं धुएं से बेहद परेशानी है, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा धूल एवं धुएं से होने वाली परेशानियों की लिखित शिकायत सारण के डीएम आदि से करने से नाराज आरोपी उनकी जान लेने पर आमादा थे। आवेदन के माध्यम से उन्होंने पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा तथा न्याय की गुहार लगाई है। मांझे से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम होता? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है और मैं पशु कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करता हूं। मैंने पिछले साल बिहार में टॉप किया था और मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। आपके साथ जो घटना घटा है इस संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जैसे देखिए, मैं प्रतिदिन की तरह फील्ड वर्क करके घर लौटा और उस दिन मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे मुन्ना सिंह जो है, वो मेरे साथ भी रह रहे थे। मुन्ना सिंह आपके के गांव के रहने वाले? मेरे गांव के वर्तमान सरपंच हुकुम सिंह के छोटे भाई हैं। तो क्या हुआ कि जैसे हम लोग घर आए तो माँ ने कहा कि तुम्हारा चूरा भूंज के रखा हुआ है तो खा लो तुम। तो मैंने मुन्ना सिंह को भी रोक लिया, बोला कि चूरा खा के जाना है। चूरा खाने के बाद मैंने चाय बनाने के लिए बोल दिया माँ से, चूरा खा के चाय पिएंगे हम लोग। चाय बनाने के लिए जैसे मैंने बोला तब तक क्या हुआ कि मेरा जो बड़ा वाला गेट है वहां से गेट खटखटाने की किसी की आवाज आई। तो मैंने मुन्ना सिंह को बोला कि आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं देख के आता हूं कि कौन है गेट पे। मैं गया गेट पे जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने देखा इन लोगों को जिनसे मेरा विवाद हुआ है, इन लोगों को मैंने देखा। किनसे विवाद हुआ? धड़ाका सिंह और उनके परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोगों से। तो मैंने जैसे देखा धड़ाका सिंह और मकेश्वर सिंह को, मैंने बहुत चाहा कि मैं दरवाजा बंद कर दूं, लेकिन ये इनकी संख्या इतनी थी और ताकत इतनी ताकत से दरवाजा खोला जा रहा था कि मैं बंद नहीं कर पाया। और उसके बाद जो है अंदर आने के बाद ये लोग मुझे घेर लिए। घेर लेने के बाद मुझसे बोलने लगे धड़ाका सिंह कि तुम कौन होता है मेरे प्लांट के ऊपर कंप्लेन करने वाला। और इस बीच मकेश्वर सिंह ने मेरे ऊपर पहले इन्होंने लप्पर झप्पर किया मेरे साथ और फिर जो है मकेश्वर सिंह ने मेरे ऊपर पहली गोली चलाई। कैसा प्लांट है? ये प्लांट है जैसे सीमेंट ईंट का प्लांट है और सीमेंट ईंट का प्लांट है। और इन्होंने क्या किया था कि विद्यालय और मेरे घर दोनों के 4 दीवारी से सटा करके बना करके रखा हुआ था, जो कि गैर कानूनी था, गलत तरीके से बना करके रखा गया था। और उसका जो भी वेस्टेज होता था वो मेरे आंगन की तरफ फेंक दिया जाता था, या ऐसा प्रयास करके किया जाता था कि वो उड़ के मेरे आंगन में रसोई में ही आए। तो इस विषय में मैंने डीएम साहब को कंप्लेन किया, संबंधित मंत्रालय में भी संपर्क किया और जब उस पर कार्रवाई हुई तो इनको हटाने का वहां से आदेश दिया गया, जिस वजह से तिल मिला करके इन्होंने मेरे साथ जानलेवा हमला करके मेरे ऊपर इस घटना को अंजाम दिया। किस दिन हुआ? हमला 10 तारीख को हुआ है। टाइमिंग लगभग 9:30 बजे के आसपास रात में। मेरे ऊपर क्योंकि गोली से हमला हुआ है, गोली से जान से मारने का प्रयास किया गया है, तो मैं तो पहले इनके द्वारा गोली चलाए गए ही आपराधिक इतिहास पे बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने 2006-07 में उस समय के वर्तमान प्रमुख अनिल कुमार पांडे जी पर इन्होंने गोली चलाया और उनको भी जान से मारने का प्रयास किया। उसके बाद
नीलेश कुमार सिंह हैं, जो मुखिया प्रत्याशी है हमारे पंचायत के, पहले भी रह चुके हैं, और उनके चचेरे भाई को इन्होंने जान से मार दिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, लगभग महीना दिन हो रहा है या उससे कम हो रहा होगा कुछ दिन, 4 ट्रक कोयला इन्होंने गोली बंदूक के बल पे लूट लिया, जिसकी FIR अभी रिविलगंज थाने में दर्ज है। उसके बाद मेरे ऊपर गोली से हमला किया, वही पिस्टल से हमला किया, पिस्टल के बल पे ही लूट लिया था वहां, पिस्टल से मेरे ऊपर भी हमला किया। और इनको लगता है कि ये इनोसेंट हैं, अपने बारे में ये ऐसा कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, प्रचार करना चाह रहे हैं। और इसके बाद इनके हर सदस्य पे, इनके परिवार के हर सदस्य पे 8, 10, 5, 6 ऐसे मुकदमे हैं। जो मुख्य अभियुक्त है धड़ाका सिंह, वो 32 मुकदमों के अभियुक्त हैं। और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये इनोसेंट हैं। 32 मुकदमेधारी, ये तो समाज के लिए, मेरे लिए ही नहीं, ये पूरे, यह व्यक्ति जो है, यह आतंकी व्यक्ति पूरे समाज के लिए खतरा है। इनके ऊपर मैं गृह मंत्री जी को भी आवेदन दूंगा अभी कि इस व्यक्ति और इस परिवार के ऊपर NSA लगाया जाए, क्योंकि भविष्य में भी ये समाज को भी सार्वजनिक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं ये लोग। इस तरह का इनका गतिविधि है। पहले आपको और उनके बीच का प्रेम भाव था क्या? नहीं, प्रेम भाव तो वैसा कुछ नहीं है, जैसे सामान्य सबके साथ है गांव में, वैसा उनके साथ भी था। और मेरा तो आप पता करिएगा पूरे गांव में अगर पता करिएगा तो इस एक व्यक्ति को छोड़कर पूरे गांव में या पूरे क्षेत्र में कहीं पता करिएगा तो एक इस व्यक्ति को छोड़ करके, इस परिवार को छोड़ करके एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको मेरे से या मेरे बारे में कोई शिकायत होगी कहीं भी। और ना ही कोई मेरा विवाद हुआ है, आज तक किसी से भी नहीं हुआ है, ऑफिशियली अनऑफिशियली कहीं नहीं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती